जय जय श्री राम। कल आपने नेकी कर जूते खा का पार्ट 2 सुना। आज आप नेकी कर जूते खा का तीसरा पार्ट सुनिए। गांव के मित्र, बड़े ही घनिष्ठ मित्रता थी उनमें। एक बार उन्होंने अपने मित्र के पास गए और मित्र से बड़ी अनुनय विनय की। मित्र ने कहा कि मित्र, आप अपनी समस्या बताएं, मैं जिस योग्य हूँ आपका यथायोग्य सहयोग करूँगा। मित्र ने फिर उनसे 50,000 की डिमांड की। उन्होंने कहा, मित्र, आपने पहले ही कुछ नहीं दिया है, तो आप मतलब मेरी इतनी व्यवस्था नहीं है मैं आपका और सहयोग कर सकूं। जो मैंने कर दिया वो सब प्रभु की कृपा है और अब मैं इस स्थिति में नहीं। उन्होंने फिर बहुत अनुनय विनय की। उनके पिताजी ने भी अनुनय विनय की। तो फिर 50,000 रुपये का सहयोग उस मित्र ने उनको किया और कहा कि मित्र, आप इस पैसे को जल्दी वापस कर दीजिए, क्योंकि पहले जो मैंने आपको किसी और से लेकर के जो धन दिया था उसका आपने कुछ भी अभी तक वापस नहीं किया है। वो जबकि उसका ना मूल ना ब्याज आपने कुछ नहीं दिया है, उसका ब्याज भी मुझे स्वयं ही भरना पड़ रहा है। 6,000 रुपये महीने मैं उसका ब्याज भर रहा हूँ और अब मेरी व्यवस्था बहुत ही खराब होने वाली है। मैं सहयोग करते करते थक चुका हूँ और वो 2-2.5 साल हो गए आपने उसका कुछ वापस नहीं किया है। उनका 1.5 लाख रुपए का मूल और उसका 6,000 रुपये महीने का ब्याज मैं स्वयं चुका रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा करो मित्र, एक आपसी स्वयंता समूह में मुझे सदस्य बना लो, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके मैं देता रहूँगा। मैंने उन मित्र को आपसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनाया और उसमें से यानी 2 लाख रुपए का लोन उनका सैंक्शन किया और उस पैसे से वो पैसा 1.5 लाख रुपया उनको मतलब चुकाया। उन्होंने कहा, मैं इसका 10,000 रुपये महीने आपको देता रहूँगा। अब तो ये हाल हो गया कि ना तो वो और ना ये, कुछ नहीं। किसी महीने 2,000 दे दिए, किसी महीने 3,000 दे दिए और किसी महीने उन्होंने 5,000 दे दिए, किसी महीने 10,000 भी दिए। इस बात को 18 माह बीत गए। 18 माह में उन्होंने मात्र 70,000 रुपये दिए। 3,10,000 रुपये मूल बनता था। उसमें 2% के हिसाब से जो जा रहा था पैसा वो 6,000 रुपये, 6,000 कुछ तो फालतू बनता। 18 महीने में उन्होंने 70,000 रुपये मित्र को जमा कराए। मित्र ने कहा, मित्र एक बात बताओ, 18 महीने में 90,000 रुपये बनता, आपने मात्र 70,000 रुपये दिए। ऐसे कैसे आपका ब्याज, ये जो पैसा लिया ऐसे कैसे उतरेगा? तो उन्होंने अपनी बात पर आ गई और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं खाना नहीं खाऊं, भूखा मर जाऊं। मैंने कहा, मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात कही नहीं कि आप भूखे मर जाओ या खाना मत खाओ। आप पहले खाना भोजन करिए, परिवार पालिए। अब आप करीब 40 से 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो आप उसमें से कुछ तो सोच करके करिए। उन्होंने, नहीं, मेरे पास इस समय कोई पैसा नहीं है, मैं आपको कोई पैसा वापस नहीं कर सकता। बात तू तड़ाक पे आ गई और जो 20 साल से बना हुआ गठजोड़ था, जो मित्रता थी, अंत में वो टूटने की कगार पर आ गई। उन्होंने उस मित्र के लिए बहुत भला बुरा कहा और
मतलब जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, ऐसी बातें उन्होंने उस मित्र को कहीं। लास्ट में उस मित्र ने सहायता के लिए पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और उन्होंने फैसला करवाने के लिए अगले दिन कहा। आज की ये कहानी दो मित्रों की यहीं पर समाप्त होती है। शेष आगे की कहानी आपको कल इसी चैनल पर सुनने और देखने को मिलेगी कि मित्रता और प्यार कभी एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। एक मित्र दूसरे पर जान लुटाने को तैयार है और दूसरा मित्र अपने स्वार्थ बस उसका खून चूसने को तैयार है। आज की शेष नेकी कर और जूते खा का पार्ट 4 कल की कहानी में मिलेगा। जय जय श्री राम।